जो पिछला सेशन हुआ है उसके अंदर हमने दराज का सेलर अकाउंट किस तरह बनता है उसको सीखा था। आज हम उस अकाउंट के लिए एक प्रोडक्ट को हंड करेंगे, फिर उसको लिस्ट करेंगे, फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे और फिर कुछ रैंकिंग के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बहुत डीपली मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। तो आज थोड़ा सा और इसके ऊपर मैं बात करके एक लाइव एक तरीके से हंट करता हूँ प्रोडक्ट को, और फिर आगे फिर कंटिन्यू करते हैं सेशन को। प्रोडक्ट हंटिंग का जो तरीका है वो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले आप लोगों ने कीवर्ड को फाइंड करना है। कीवर्ड आपको मिलेगा, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो कीवर्ड फाइंड करने के लिए वही आप यहाँ पर एक एक कैटेगरीज़ के अंदर जाएं, फिर उसकी सब कैटेगरीज़ के अंदर जाएं और तमाम प्रोडक्ट्स को निकालें, और उन प्रोडक्ट्स के जो टाइटल्स हैं उसके ऊपर आप चेक करें क्या क्या कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। वहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं कीवर्ड्स के। फिर ये फ्लैश सेल्स हैं, यहाँ से आपके सामने प्रोडक्ट्स आएंगी। ये वही प्रोडक्ट्स होती हैं जो सबसे ज़्यादा बिक्री होती हैं दराज पे। तो इसको आप लोग देखें, यहाँ से भी आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कीवर्ड्स के। ठीक है, और एक दफ़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कीवर्ड का, फिर उस कीवर्ड के ऊपर हम ट्रेंड चेक करेंगे और फिर फर्दर उसको आगे हम उसके ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। अब जैसे जो पिछले सेशन हुए हैं उसके अंदर इस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे, स्पीडी चॉपर। ठीक है, अब यहाँ से मुझे आइडिया मिल गया एक कीवर्ड का। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैंड चॉपर, ठीक है, तो मैंने सिर्फ हैंड चॉ लिखा है, हैंड CHO सिर्फ लिखा है, तो आगे बहुत सारे सजेशंस मेरे पास दे दिए। यहाँ से भी आप जो है कीवर्ड के और आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। मतलब कि एक कीवर्ड से आप 10-15 और कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं दराज के सर्च बार से। ठीक है, और कीवर्ड ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कीवर्ड सबसे ऊपर है उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। एनीवे, हम लोग हैंड चॉपर की बात कर रहे हैं। हैंड चॉपर के ऊपर अभी हम देख लेते हैं कि ये कीवर्ड हमारे काम का है या नहीं है। तो कीवर्ड काम का है या नहीं है, इसको देखने के लिए सबसे पहले आप इसका गूगल ट्रेंड चेक कर लें। गूगल ट्रेंड के ऊपर अच्छा आपने जनरल टर्म्स को सर्च करना है, हमेशा स्पेसिफाइड टर्म्स को सर्च नहीं करना। जैसे कि हम यहाँ पर चॉपर को सर्च करेंगे, ठीक है, हैंड चॉपर को नहीं करेंगे। हो सकता है हैंड चॉपर के ऊपर ये हमें डाटा ना दिखाए, या फिर आपको डाटा इतना परफेक्ट ना हो। ठीक है, तो आप एक जनरलाइज टर्म को इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर डाटा आपको ठीक नज़र आएगा। अब जैसे चॉपर मैंने सर्च किया तो यहाँ पर इसका डाटा से मुझे दिखा दिया है कि पिछले 12 महीने का पाकिस्तान के अंदर जो सर्च वॉल्यूम है वो कुछ इस तरह है कि जैसे 8 से 14 दिसंबर के दरमियान ये 77 इसकी नंबर है, सर्च नंबर है। ठीक है, तो मतलब 0 से 100 तक ये जा रहा है, तो जो जितनी ज़्यादा सर्च हुआ है वो उतना ही नंबर उसका बड़ा होगा। ठीक है, मैक्सिमम सर्चेज हैं तो वो 100 होगा कि इसके ऊपर मैक्सिमम सर्चेज हुई हैं। 77 है तो कम हुआ है, 50 है तो उससे कम हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे 77 है, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, लेकिन डाटा इतना ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट नहीं है। ठीक, कंसिस्टेंसी है इस डाटा के अंदर। और अब जैसे कि ये पीक वैल्यू उसने ली थी 28 जून से 4 जुलाई। ठीक है, मतलब ये कुछ जो टाइम है ये ईद बकरीद का कुछ टाइम था शायद, तो उसके अंदर देखें इसने पीक मारा हुआ है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम सर्चेज इसके ऊपर जून जुलाई के अंदर हुई हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी इसका वॉल्यूम ठीक है। तो कंसिस्टेंसी हम गूगल ट्रेंड से चेक कर ली, और उसके बाद अगर चले मैं यहाँ पे हैंड चॉपर ही सर्च कर लूँ तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। हैंड चॉपर ही सर्च कर लेते हैं डायरेक्ट, तो डाटा देखें आ गया हमारे पास। ये देखें बकरीद के दिनों के अंदर ये फिर जून जुलाई 100% सर्चेज हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो डाटा इसका इनकन्सिस्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम चॉपर टर्म को सर्च कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी है उसके अंदर। हैंड चॉपर एक पर्टिकुलर कीवर्ड एक ऐसा है कि जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आप इस डाटा को कंसिस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही लो नहीं है, इसके ऊपर सर्चेज अच्छी हैं। अगर ये लो वॉल्यूम डाटा होता, कीवर्ड होता हैंड चॉपर, तो ये आपको डाटा यहाँ नहीं दिखा रहा होता। ठीक है, ये डाटा इसका शो हो गया, मतलब कि इसके ऊपर सर्चेज हैं। तो गूगल ट्रेंड से हमें तो पता चल गया कि जो कीवर्ड हमने उठाया है वो कीवर्ड काम का है। अब हम थोड़ा दराज के ऊपर देख लेते हैं।
तो ये पहला स्टेप था, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था, गूगल ट्रेंड चेक करना है उस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो हमने हंट किया। अब उसके बाद आप सबसे पहले ये करेंगे, आप एक एक्सेल की शीट बना लें और उसके कुछ ऐसा डाटा इसके अंदर लिखते हैं, जैसे कि मेन कीवर्ड जो हम फाइंड कर रहे हैं वो है हैंड चॉपर, ठीक है। ये एक मैंने निकाले कीवर्ड, तो ये हमारा पहला स्टेप था कि कीवर्ड हमने ढूंढ लिया और उसको गूगल ट्रेंड पे चेक करके इस कीवर्ड को पास कर दिया। अब इसको हम चेक करते हैं दराज पे। इस कीवर्ड को जब मैंने सर्च किया सर्च बार में, तो दराज के ऊपर 6523 लिस्टिंग्स दराज पे मौजूद हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। ये कीवर्ड मैंने सर्च किया तो मेरे पास ये तमाम प्रोडक्ट्स दराज के वेबसाइट के ऊपर नज़र आई। अब इनमें से आप सबसे पहले जो फ़िल्टर हम लगाते हैं उस फिल्टर को लगाइए। इस फिल्टर को लगाने से ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं ना जिनके, वो ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि कुछ आपको ऐसी भी इस पेज के अंदर प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं कि जिनके ऊपर कोई रिव्यू नहीं है, कोई सेल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो टॉप पे आपको नज़र आ रही हैं। वो रैंकिंग के सेक्शन में आपको मैं समझाऊंगा वो क्या चक्कर होता है। अभी हमने ये रिव्यू का फ़िल्टर लगाया और यहाँ पर अब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं जिनके ऊपर, वो सामने आ जाएंगी। अब इस पेज के ऊपर आने के बाद हमने यहाँ से करनी है प्रोडक्ट को सेलेक्ट। देखा, कीवर्ड सिलेक्शन अलग है, प्रोडक्ट सिलेक्शन अलग है। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब हैं तो चॉपर ही नज़र आ रहा है आपको, लेकिन डिफरेंट टाइप के चॉपर्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका कीवर्ड सिलेक्शन और गूगल ट्रेंड के ऊपर उसको चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। सेकंड स्टेप आपका क्या है कि आप जब दराज के पेज के ऊपर आएंगे, सर्च करेंगे, तो आपके पास उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स नज़र आ रही होंगी प्रोडक्ट की। उसमें से जो सबसे ज़्यादा बिकी है उस टाइप को हम हंट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक टाइप हमें ये नज़र आ रही है, ठीक है, एक टाइप हमें ये नज़र आ रही है वाइट वाली। उसके बाद नीचे जाएँ तो हमें एक टाइप ये नज़र आ रही है रेड वाली। फिर उसके बाद और नीचे आएँ तो एक टाइप ये नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएँ तो एक टाइप ये नज़र आ रही है। तो डिफरेंट टाइप्स नज़र आ रही हैं एक सेम प्रोडक्ट की, ठीक है। तो इसके अंदर से अब हम ये देखेंगे कि जिसके सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं उस प्रोडक्ट की टाइप को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि ये वाली जो टाइप है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, ठीक है, मतलब 292 इसके ऊपर रिव्यूज़ हैं। फिर इसी की सेम टाइप, ठीक है, उसके ऊपर 608 रिव्यूज़ हैं। फिर इसके ऊपर 291 रिव्यूज़ हैं, 319 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। उसके बाद जो इसकी दूसरी टाइप है जिसके ऊपर वाइट कैब है, जिसके ऊपर उसके ऊपर सिर्फ 44 रिव्यूज़ हैं यहाँ पे, और नीचे आए तो सिर्फ 17 हैं। तो हमने ये देखा कि ये वाली टाइप जो है काम की नहीं है। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट जितनी टाइप्स हमें नज़र आ रही हैं दराज के पेज के ऊपर, उसमें से सबसे ज़्यादा बिकने वाली टाइप ये है, मिनी स्पीडी चॉपर। ये वाली टाइप सबसे ज़्यादा बिकने वाली है, ठीक हो गया। तो अब हमने ये सेलेक्ट कर लिया कि हाँ, अब हम हैंड चॉपर कीवर्ड के अगेंस्ट इन तमाम टाइप्स के अंदर ये वाली टाइप को चूज़ कर रहे हैं और इस टाइप के साथ हम जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं बता चुका हूँ, उसको आप एक दफ़ा पहले देख लीजिएगा, ठीक है। प्राइस वगैरह जो मैंने बताई है वहाँ पे उसी के अंदर आनी चाहिए। तो ये प्राइस वगैरह में भी इसकी ठीक लग रही है तो हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। तो अब मैंने इस टाइप को सेलेक्ट कर लिया। अब इस टाइप को सेलेक्ट करने के बाद जो मेरा दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप यह है कि मुझे कॉम्पिटिटर्स को चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं एक और कॉलम लगाता हूँ, कॉम्पिटिटर्स, टॉप कॉम्पिटिटर्स मुझे यहाँ पे देखने हैं, टॉप 4, 1 2 2 3 4, ठीक है। तो हैंड चॉपर ये एक मेरा मेन कीवर्ड हो गया, ठीक है, मेन कीवर्ड हैंड चॉपर हो गया। और इस हैंड चॉपर के जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं, टॉप फोर कॉम्पिटिटर्स, उनके मुझे
अब उनका मुझे एनालिसिस करना है। तो चार में से इन चार में से जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है मेरा वो ये है, जिसके ऊपर 608 रिव्यूज़ हैं। क्योंकि ये बड़ा कॉम्पिटिटर इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा ये बिक रहा है, सबसे ज़्यादा ये बिका है। ठीक है, तो ये मेरा मेन सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। तो इस कॉम्पिटिटर के मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक करूँगा। सबसे पहले क्या चेक करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा इसका प्रोडक्ट SKU। ठीक है, प्रोडक्ट का SKU आपको यहाँ मिलेगा, ये रहा इसका SKU। इसको आप यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया आपने। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे आप इस प्रोडक्ट को आराम से फाइंड कर सकेंगे। जैसे अगर मैं दराज की वेबसाइट पे जाता हूँ और सर्च बार के अंदर मैं इसको, ये जो मैंने SKU नंबर यहाँ पे कॉपी किया है, इसको मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट वो प्रोडक्ट खुल जाएगी। देख रहे हैं, ये डायरेक्ट ये प्रोडक्ट खुल गई जो मैंने यहाँ खोली हुई थी। तो उससे मेरे सामने प्रोडक्ट आ गई। तो यहाँ पे मैंने इसका SKU नंबर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इस मेरे जो सबसे बड़ा कंपटीशन है उसके प्राइस क्या हैं वो देखने हैं। ठीक है, प्राइस इसके हैं, ये कितने की दे रहा है, 398 की, 398 की दे रहा है। ठीक है, उसके बाद इसके रिव्यूज़ कितने हैं टोटल इसके, इस मेरे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के जो रिव्यूज़ हैं वो 608। यहाँ पे मैंने डाल दिया 608। ठीक है, उसके बाद टोटल रिव्यूज़ इन लास्ट मंथ या लास्ट 30 डेज कर लें इसको। ठीक है, तो आखिरी 30 दिनों के अंदर इसके जो रिव्यूज़ हैं वो कितने हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, रिव्यूज़ के ऊपर आइए और मोस्ट रिसेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपको जो आखिरी 30 दिनों के रिव्यूज़ हैं, तो 5 ऐसे आप आगे बढ़ाते जाएंगे इसको। तो एक मंथ के रिव्यूज़ पे भी आप पहुंच जाएंगे। थ्री वीक्स के ऊपर आ गया अभी, अब और जाए 4 वीक्स के ऊपर आए। अब हम आ गए 4 वीक्स के ऊपर। 4 वीक्स को और जाते जाएं, जहाँ पे 4 वीक एंड हो रहा है वहाँ पर हम रोक देंगे। ठीक है, 4 वीक यहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब कि 25 पेज। ठीक है, 25 पेजेस और एक रिव्यू। 25 पेज, एक पेज के ऊपर 5 रिव्यूज़ हैं। तो आप 25 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से,
125 प्लस 1, जो 26वें पेज के ऊपर पहला रिव्यू था, आखिरी रिव्यू था एक महीने का, पिछले महीने का। तो टोटल जो रिव्यूज उसके एक महीने में निकल के आए वो आए हैं 126। ठीक है, टोटल रिव्यूज इन लास्ट 30 डेज, आखिरी 30 दिनों के अंदर इस प्रोडक्ट के, इस कॉम्पिटिटर के, जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसके 126 रिव्यूज आए। ठीक है, उसके बाद लिस्टिंग एज के ये प्रोडक्ट जो है कब से बेच रहा है ये बंदा, ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है कितनी पुरानी है, इसको आप देख लें। वो आप देखेंगे कमेंट से। ठीक है, मोस्ट रिसेंट के ऊपर जाएंगे और जाने के बाद कमेंट्स में आएंगे। कमेंट्स में आके 43 आखिरी इसका पेज नज़र आ रहा है, और आखिरी जो इसका पहला कमेंट इसमें आया हुआ है वो आया हुआ है 2019 को सितंबर। ठीक है, तो अब आप लगा लें 2019 सितंबर से 2020 सितंबर। ठीक है, और 2020 सितंबर, नवंबर, दिसंबर, 12, 13, 14 महीने पुरानी ये लिस्ट है तकरीबन। लिस्टिंग एज इसकी कितनी है? 14 मंथ्स, 14 महीने पुरानी ये लिस्टिंग एज है इसकी। उसके बाद एवरेज सेल्स वॉल्यूम, एवरेज डेली सेल्स वॉल्यूम, एवरेज डेली सेल्स वॉल्यूम इस प्रोडक्ट का कितना है? लास्ट 30 डेज मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 30, 42 पर डे एवरेज डेली सेल्स वॉल्यूम है इस प्रोडक्ट का। ये मैंने कैसे निकाला है? 126 को, जो आखिरी 30 दिनों के रिव्यूज़ थे, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, क्योंकि मैंने समझाया था 10 सेल्स आएंगी तो उसके ऊपर एक रिव्यू है। 126 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने डिवाइड कर दिया 30 से। ठीक है, 126 को मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से और डिवाइड कर दिया 30 से, तो पर डे का एवरेज सेल्स वॉल्यूम मेरे पास आ गया, जो कि 42 पीसेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग डाटा कलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट का। ये हमने बात की थी टॉप कॉम्पिटिटर की। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉप कॉम्पिटिटर। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? उसके अंदर क्या है हमारे पास? 319, 213, 284, 106। ये रहा हमारा दूसरा कॉम्पिटिटर, जिसके ऊपर 319 रिव्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसको भी हम खोल लेते हैं। इसका SKU नंबर आप यहाँ से कॉपी करें। बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो हमने कॉम्पिटिटर नंबर 1 के लिए किया था, बिल्कुल सेम आप भी इसके लिए अपना रखेंगे प्रोसीजर। ठीक है, इसकी प्राइस ये कितने की बेच रहा है? ये बेच रहा है 429 की, 429 की। ठीक है, इसकी लिस्टिंग के ऊपर कितने रिव्यूज़ हैं? इसके रिव्यूज़ हैं 319, रिव्यूज़ हैं 319। ठीक है, इसके भी फिर आप ऐसे ही लास्ट 30 डेज़ के रिव्यूज़ निकालेंगे। अभी हम निकाल लेते हैं लास्ट 30 डेज़ के रिव्यूज़। रिसेंट पे आइए, और रिसेंट पे आने के बाद आप 4, थोड़ी सी ये ख्वारी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उससे चीज़ काम अच्छा हो जाएगा आपका, क्योंकि ये निकालना ज़रूरी है। आपने हर कॉम्पिटिटर की ये जो डाटा है इसको आपको निकालना ज़रूरी है, जब भी आप ठीक से एनालिसिस कर सकेंगे प्रोडक्ट का। ये आ गया 4 वीक्स का डाटा।
11वें पेज तक, 12वें पेज के ऊपर भी 4 वीक चल रहा है, ठीक है। तो एक पेज के ऊपर 1 2 3 4 5 रिव्यूज़ हैं और ये 12 पेजेस तक मैं आया हूँ, तो ये 1 महीना यहाँ पे पूरा हुआ है। तो आप सिंपली 5 को 12 से मल्टीप्लाई करते तो 60 रिव्यूज़ उसके आए पर मंथ, लास्ट 30 डेज में 60 रिव्यूज़, ठीक है। इसकी आप लिस्टिंग एज निकाल लें, इसके ऊपर कमेंट्स क्यों नहीं हैं, इसके कमेंट्स क्यों नज़र नहीं आ रहे। चलें, कमेंट्स को छोड़ें, आप इससे ही पता लगा लें। जो आखिरी इसके ऊपर इसकी जो रिव्यू आया है वो 11 दिसंबर 2019 का ही है, तो आप इसको लगा लें। इसकी भी एज तकरीबन 12 महीने की है, ठीक है। और जो सेल्स वॉल्यूम है इसका वो भी आप वैसे ही निकालेंगे। तो इसके जो डेली की सेल है वो दिन की 20 है सेल्स वॉल्यूम इसका। ऐसे ही आप अपना तीसरा कॉम्पिटिटर निकालेंगे और अपना चौथा कॉम्पिटिटर निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे एक एक करके देख रहा हूँ, टाइम लग रहा है, तो मैं इसको खुद से फिल कर देता हूँ। प्राइस में हाँ देख लेता हूँ, प्राइस के लिए मुझे कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। दूसरा कॉम्पिटिटर है, जो थर्ड कॉम्पिटिटर है वो है ये 292 वाला, ठीक है। इसके प्राइस है 390 और इसके रिव्यूज़ हैं 292, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लास्ट 30 डेज़ के अंदर 50 होंगे। लिस्टिंग एज आप लगा लें 12 या 13 महीने, ठीक है। इसको आप कर लें 18। ये एवरेज ये मैंने खुद से ऐसे फिल कर दिया, इसको मैंने चेक नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने 50 लिखा है इसको चेक नहीं किया, लिस्टिंग एज चेक नहीं किया, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। और एवरेज सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। और ऐसे ही आपका जो चौथा कॉम्पिटिटर है $213 वाला, इसके प्राइस हैं 213, इसके रिव्यूज़ हैं इसके प्राइस हैं 489, इसके रिव्यूज़ हैं 213, ठीक है। इसको आप कर लें 48, कर लें 12, कर लें 19, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट का हम एक कीवर्ड का, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को हंट करते हैं और उसके जो कॉम्पिटिटर हैं उसका एनालिसिस हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, जो आपका पहला कॉम्पिटिटर है उसके बाद 42 ऑर्डर्स डेली के हैं, दूसरा कॉम्पिटिटर 20 ऑर्डर डेली के हैं, तीसरा कॉम्पिटिटर 18 ऑर्डर डेली के हैं, चौथा कॉम्पिटिटर 19 ऑर्डर डेली के हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम इस प्रोडक्ट को के साथ जा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सेल्स बड़ी अच्छी आ रही हैं। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं और इसको हम दराज के ऊपर लिस्ट करेंगे अब। और एक बात याद रखिएगा, लिस्टिंग के वक्त आपने लिस्ट जब तक नहीं करनी और प्रोडक्ट को सिलेक्शन जो है प्रोडक्ट का उस वक्त तक नहीं करना जब तक आप सोर्सिंग प्राइस पता ना कर लें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये जो बेच रहे हैं लोग, ये होलसेलर्स हो, ठीक है, ये खुद दुकानदार हो, ऐसा भी हो सकता है, होता है, बल्कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा निकलती हैं कि ऐसी चीज़ें आप देखते हैं कि यार बड़ी अच्छी चीज़ है और वो खुद दुकानदार ही बेच रहा होता है।
तो आप पहले मार्केट विज़िट करेंगे और उस मार्केट को विज़िट करने के बाद आपने जाकर अपनी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है उस मेन कीवर्ड के ऊपर। ठीक हो गया। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लिया हमने, और अब हम इसको लिस्ट करेंगे। और ये एज्यूम करते हुए कि हम मार्केट में गए थे, इसके सोर्सिंग प्राइस वगैरह हमें ठीक नज़र आए जो कि हमने कैलकुलेट किए थे। अब हम इसका ये एनालिसिस करते हैं कि कंपटीशन को बीट करने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसको फिर हमें इसका जो कंपटीशन है उसको बीट भी तो करना है। उसको हम कैसे बीट करेंगे इसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या हमारे जो है इसके अंदर हमारी स्ट्रेटेजी होगी और कितना मुश्किल होगा बीट करना, कितना आसान होगा, वो अब हम देखते हैं।